हमारा जो टॉपिक है थ्रू वीडियो जो कि हमने सीखा है मैटर का कंसेप्ट है, स्टेट्स ऑफ मैटर है और इसमें तीनों जो स्टेट्स आ जाती हैं ऑर्डर हम पढ़ते हैं इसमें उनको डिस्कस करना है कि वो तीनों स्टेट्स बच्चों को हम कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस मेथड से जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस तरीके कार से जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनकी तवज्जो आपने कैसे जो है वो गेन करनी है और कैसे उस अपने लेक्चर को या बच्चों की जो इंटरेस्ट है उसको कैसे आपने इंक्रीज करना है उस कंसेप्ट में जाए। क्योंकि मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूँ, ये चैप्टर हमारे पास हो चुका है और एक्टिविटी बेस्ड हमने तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट जो था मैटर का, एक बच्चे को हम ये बात समझाते हैं कि ऑक्यूपाई का मतलब यानी ऑक्यूपाई क्या चीज़ है, यानी मैटर की डेफिनेशन में लफ्ज ऑक्यूपाई जो है वो बच्चे के कॉन्सेप्ट माइंड में हमने कैसे डालना है कि कोई चीज कैसे ऑक्यूपाई कर रही है। तो उसमें मैंने जो मेथड यूज किया वो ये किया कि एक पत्थर दिया मैंने और मैंने बच्चों से ये कहा कि ये मार्कर है या कोई भी चीज है, मुझे इस पत्थर की जगह रख के दिखा दे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो कोई बच्चा ऐसा नहीं कर सका। तो तब मैंने उन्हें ये बात समझाई कि ये जो ऑक्यूपाई का मतलब है कि घेर लेना जगह को। ये मार्कर था, उस मार्कर ने या पत्थर था उसने पूरी जगह को क्या कर लिया, घेर लिया और वहां पे हम कोई मार्कर कोई पेज कोई पेंसिल वहां पे नहीं रख सके। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपाई जो वो मैंने क्लियर किया, यानी जो मैंने बच्चों को इंटरेस्ट उनका गेन करने के लिए। सेकेंडली फिर हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर अगर हम बात करें तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वाटर भी आती है, क्योंकि वीडियो में भी डिस्कस हुई है कि वाटर जो है ये प्राइम एग्जांपल ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाती है। यानी जो हम ऑर्डिनरी कंडीशन में पढ़ते हैं चौथी स्टेट को छोड़ के थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर जो है हम ऑर्डिनरी कंडीशन में जो हम प्राइमरी में बच्चों को कंसेप्ट देंगे तो उसमें क्या है कि एक मैंने बैलून का इस्तेमाल किया, बच्चों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ा, हर बच्चा अपना एक बैलून लेके आया और उसमें क्या हुआ कि उसमें दो चीजें हमें डेफिनेशन जो उसकी स्टेट्स की थी कि एक तो अगर पत्थर है तो वो सॉलिड है, फिक्स शेप है उसकी, सॉलिड है और उसकी क्या शेप जो है वो फिक्स है। उन बच्चों से मैंने ये कहा कि आपने इसकी शक्ल मुझे चेंज करके देनी है। तो जब बच्चों ने ये किया कि सर हम इसकी शक्ल चेंज नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी मींस, तो क्या हुआ कि वो बच्चे का उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारा जो है जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है उसकी जो स्टेट उसकी जो शेप होती है कैन नॉट बी चेंज। दूसरी जो आ जाता है उसमें मैंने फिर बैलून बच्चों के हाथ में दिया और बैलून उन्होंने जब दबाया तो कभी वो नाशपाती बन गया। एक बच्चा इत्तेफाक से वो बैलून ले गया था कि जो ये दिल टाइप जो शक्ल होती है उसकी, ठीक है। तो उसमें वो उस बच्चों ने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि जो गैस स्टेट ऑफ मैटर है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। फिर मैंने सेम चीज को यूज करते हुए उसी बैलून को यूज करते हुए मैंने टेबल पे रखा और कहा कि बेटा आपने इसको प्रेस करना है। तो थर्ड जो हमारे पास मैटर की जो गैस की यानी स्टेट है उसमें अगर देखें तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी का जो एक प्रॉपर्टी आ जाती है गैस की। तो बच्चों का फौरन कांसेप्ट क्लियर हुआ और उनका जो इंटरेस्ट था वो बढ़ा के जो ये गैस की प्रॉपर्टी है इसको अगर आप कंप्रेस करें हर तरफ से तो ये यानी इतने नेग्लिजिबल पॉइंट तक यानी ये हो सकती है कि ये जितना आप कर सकते हैं उसमें जितनी ज्यादा फोर्स आप यूज करेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट ये होगा कि गैस की कोई जो है वो फिक्स शेप नहीं होती। थर्ड वन इज लिक्विड। लिक्विड को मैंने इस तरह यूज किया, एक बॉटल में मैंने पानी को लिया और उस पानी को हमने क्या किया कि बॉटल में उसकी शक्ल क्या थी, बॉटल की तरह थी। और इसी तरीके से जो जब उसको हमने ग्लास में उड़ेला तो ग्लास की जो शेप थी वो बॉटल से डिफरेंट थी। तो बच्चों में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो शेप ऑफ लिक्विड है वो चेंज यानी चेंज होती है इस कंटेनर के हिसाब से। इसी तरह से उसकी जो वॉल्यूम है कि जितना पानी हमने वापस उसको बोतल में डाला तो वो ग्लास में से जो पानी वापस बोतल में गया तो जो हमने निशान लगाया हुआ था उसी निशान तक उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। और वही जो वॉल्यूम है इसमें दोबारा हमने उसको ग्लास में उंडेला तो उसके वॉल्यूम में कोई कमी नहीं आई। तो ये मेथड जो ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूँ अपनी क्लास में। और ये जो हमारा क्वेश्चन है हाउ डू यू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाइल टीचिंग, तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर यानी यूज करते हुए जो एविएट्स हमारे पास आए उनको यूज करते हुए जो मैंने एक कांसेप्ट बच्चों को दिया प्रैक्टिकली तो वो ये दिया।
Any question? Any questions? सॉलिड के बाद भी आपने कहा था कि सॉलिड चीज जो है वो चेंज नहीं हो सकती, तो मैंने इनसे बात की सॉलिड चीज चेंज हो सकती है जैसे कि ऑर्डिनरी मीन से नहीं हो सकती। सर वजह क्या है, क्यों नहीं हो सकती? कैसे? सर वजह क्या है, क्यों नहीं हो सकती? आप बता दें अगर चेंज हो सकती है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं हो सकती है, तो आप मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती। ऑर्डिनरी मीन से नहीं हो सकती। ये ऑर्डिनरी तरीका है। ये बेंच है, मैं इसको दबाऊं, ये ऑर्डिनरी तरीका है। इस बेंच को आगे क्रश कर दूं, ये ऑर्डिनरी तरीका नहीं है। वजह क्या है, वजह क्या है? स्पेशल मींस आप यूज कर रहे हैं। आप क्रश मशीन यूज करेंगे इसको तोड़ने के लिए। ऑर्डिनरी सॉलिड की शेप नहीं चेंज हो सकती, जो उसकी ऑर्डिनरी शेप है वो रहेगी। ऑर्डिनरी मीन से आप चेंज नहीं कर सकते। हैमर यूज करते हैं, नासर साहब, हैमर हम यूज करते हैं। हैमर वो अलग इशू। हैमर मशीन है, बड़ा एक हमारे पास चट्टान होती है, उसको तोड़ने के लिए हम हैमर मशीन यूज करते हैं। वो स्पेशल मीन है, नॉट एन ऑर्डिनरी मीन। वो एक ऑर्डिनरी मीन नहीं, ऑर्डिनरी मीन है मैं इसको दबाऊं, ये बेंच अपनी शक्ल चेंज कर दे, उसी वही ऑर्डिनरी तरीका है। अगर इसको आप क्रश करेंगे तो वो ऑर्डिनरी तरीका नहीं है। इसको तोड़ के, इसको क्रश करके इसकी शेप को चेंज करेंगे। आप समझ नहीं रहे, वो पूछते हैं वजह क्या है, वजह क्या है? क्या रीजन है कि हाँ, ये इसमें शेप ये है कि अगर हम सॉलिड में जाएं, ठीक है, अगर हम सॉलिड में जाएं तो उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं सर, ये ले लें चेक कर पार्टिकल्स में जाएं अगर हम, तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इस तरह पैक्ड होते हैं। ये पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स जो होते हैं ये इस तरह पैक्ड होते हैं।